नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार धरती है आंदोलन की और बिहार ने हमेशा इतिहास रचा है। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल सभी को परेशान कर रहा है। ये सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से बिहार इतिहास रचने जा रहा है क्या? देखिए, इस तस्वीर को अच्छे से देखिएगा। ये तस्वीर है पटना के गर्दनी बाग की। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों के साथ। इनकी मांगे क्या कुछ है ये आप सुन चुके हैं। तो आइए फिर बिना देरी के एक बार फिर से सीधी बातचीत, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इन अभ्यर्थियों से ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इनसे मिला दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। और आपको हम बता दें कि विनय जी अभ्यर्थी नहीं है। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विनय जी अभ्यर्थी नहीं है तो फिर कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं? तो इस सवाल का सीधा जवाब आप ही दीजिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? कौन है आप? मेरा बच्चा है। हाँ। जो बीपीएससी की तैयारी पीसीएस का कर रहा है। हाँ। विगत 66वां से दिया है। 67वां में जो क्वेश्चन आउट हुआ था और उसमें भी मेरा बेटा अच्छा लिखा था पीटी में। इस बार 17वां में मेंस दिया है। बहुत बढ़िया लिखा है मेंस, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम से है लेकिन उसका नहीं हुआ। ये जब परमार साहब बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, तो हमको ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे स्टूडेंट जो हमारे बच्चे जो हैं हाँ। लाठी खाते हैं जी। हम घर में बैठे रहें। हम आपके माध्यम से गार्जियन, पूरे गार्जियन को आह्वान करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं उस गार्जियन को भी आह्वान करना चाहते हैं। आज 72वां है, कल 73वां है, फिर 78वां होगा। परमार जैसे ही चेयरमैन रहेंगे कोई बदलेंगे नहीं। इसलिए सारे गार्जियन आगे आए। हमारे बच्चे पिटाएंगे रोड पर और गार्जियन बैठे रहेंगे। हम पैसा खर्च करते तो आपके बेटे कहाँ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे? अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, क्या करें? देखिए, इनके बेटे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए पिताजी आकर धरने पर बैठ गए हैं। जी, के जो है बेचारे प्रीतम प्रिय हैं, बेचारे बहुत अकेला मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका घर कहाँ है? गर्दनी बाग चितकोड़ा के पास। तो हर रोज आते हैं आप यहाँ पर? आज हम पहली बार, शॉप है मेरा, लेकिन हम बंद कर करके आए हैं। दुकान बंद करके यहाँ दुकान पर बंद करके आए हैं। हम बच्चों के साथ हमको बहुत। अरे, आपका नुकसान हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये बच्चे तो जिद कर रहे हैं। आप काहे के लिए जिद कर रहे हैं? नुकसान तो हमारा हो ही रहा है। ये बच्चे हमारे, ये सब बच्चे हमारे ये तो जिद कर रहे हैं बच्चे। नहीं कर रहे हैं, जिद नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, दिन रात पढ़ रहा है। सरकार गार्जियन है, सरकार सब देख रही है, सरकार सब ठीक कर देगी। आप तो समझदार हैं, आप समझाइए कि आपके माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे विचारधारा के हैं। बहुत मोदी जी अच्छे हैं ना? बहुत कर्मठ हैं, बहुत कर्मठ हैं। लेकिन ये महामहिम श्री जो सम्राट चौधरी जी को बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी, वो पता नहीं किस सोच से बनाए हैं। बिहार आकर के, बिहार पर जब भी प्रधानमंत्री साहब का विचार आता है तो सही से बिहार को समझ नहीं पाए। कौन सही से समझ नहीं पाए? प्रधानमंत्री साहब। इस सम्राट चौधरी जी को बनाना कोई ये नहीं था। मतलब इस बात से नाराजगी है? हाँ, ये तो एक बात तेजस्वी जी का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हर रोज आप यहाँ पर आइएगा? एकदम आएंगे। दुकान बंद करके आएंगे। नुकसान कीजिएगा? नुकसान तो ऐसे भी है। हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? क्या जिद कर रहे हैं आप? तो हमारे बच्चे जो है, ये परिवार तो प्रोग्रेस इसी से लोग से न होगा। हम तो इसी पर न उम्मीद किए हुए हैं। हम अपने पे तो नहीं, हमारा क्या क्षमता है? हम तो अपनी सारी संपत्ति, सारी कमाई जो है इस पर लुटा ही किए हुए हैं। आइए, हम जानते हैं कि मेरा बेटा सक्षम है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी के चंगुल में फंसा। हम जानते हैं कि मेरा बेटा, मेरा लाल जो है वो सक्षम है, लेकिन भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस चुका है। ये पिता की पीड़ा है। लेकिन हम आपको इस फ्रेम को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो आपको दो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरोगा वाले अभ्यर्थी हैं। ये जो शख्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये टीआरई 4.0 वाला अभ्यर्थी है। ये भी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये बीपीएससी 70वीं वाले हैं। तो
जानेंगे कि आखिर इनका मसला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि मसला क्या है? 17वीं बीपीएससी एग्जाम में जो मेंस एग्जाम में थोड़ा सा इतनी बड़ी आपने जो कैसे धांधली हुई हाँ। है और कॉपी सही से चेक नहीं की गई है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेंस की कॉपी चेक करने में कई सारी अनियमितता बीपीएससी ने की है। आरटीआई के माध्यम से वो जवाब देती है कि हमारे पास विषय विशेषज्ञ की कमी है। दूसरा बोलते हैं कि हमारे पास हिंदी इंग्लिश का डेटा नहीं है, जबकि हिंदी इंग्लिश के डेटा के आधार पे ही वो टीचर को बुलाते हैं कॉपी चेक करने के लिए। फिर कह रहे हैं कि हमारे पास मॉडल आंसर नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई, जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं तो आप कॉपी चेक किससे करवाते हैं, किस आधार पे कराते हैं, और मार्क्स कैसे दे दिए, आप रिजल्ट कैसे पब्लिश कर दिए, और इतना आनंद फानन में ज्वाइनिंग लेटर दे के आप ट्रेनिंग में कैसे भेज दिए। मुख्य सवाल हमारा ये है, जिसका जवाब बीपीएससी देना नहीं चाहती है, और जानबूझ करके अगर कोई सवाल भी पूछ रहा है तो उसको डी बार कर देती है। 3 साल और 5 साल के लिए डी बार कर देती है। तो हम आज जो हमारा आज़ादी का 80वां वर्ष है और आज भी हम खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आज़ाद भारत में रहने का क्या मतलब है। जो बीपीएससी जैसी तानाशाह हमारे आवाज़ को दबा दे रही है, यहाँ तक कि बच्चों से जो पास हुए हैं बच्चे, उनसे अपनी तारीफ करवा करके वीडियो डालती है, पीआर करवाती है और कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती है। भाई, जब आपको इतनी ही आप स्पष्ट रूप से हैं तो आप कमेंट क्यों ऑफ करते हैं? आप बच्चों का लीजिए, कंसर्न लीजिए कि बड़े आरोप लगा रही हैं। आपने मास्क क्यों पहन रखा है? ये मैम एक कोरोना का टाइम था, जब जिस समय एक कोरोना कोविड-19 वायरस था। अभी भी एक वायरस है। वायरस है? कौन सा वायरस है? मैम ये सब कुछ ठीक है, कोई वायरस नहीं है। ये आपातकाल का डीवार्ड का वायरस है। जो ये कौन सा वायरस कह रही हैं आप? बीपीएससी वायरस है। बीपीएससी वायरस है। ये कौन सा? आते यहीं पर गुजर रही है सड़कों पर? जी बिल्कुल, हम दिन भर यहाँ संघर्ष करते हैं और अपनी जो मांगे हैं, पेपर लीक का सवाल बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा, और बिहार ही नहीं पूरे देश में। रातें भी यहीं पर गुजरती हैं नहीं, पटना के गर्दनी बाग में? नहीं, अभी हमारी रातें तो यहाँ नहीं गुजरती हैं, हमारा दिन यहाँ गुजरता है। कुछ लड़कियां भी रहती हैं यहाँ पर? हाँ, कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़कियां भी रहती हैं। लगातार रह रहे हैं, 11 तारीख से हम लोग लगातार रह रहे हैं। नहीं, लेकिन पटना के गर्दनी बाग में इस तरह से इस हाल में कैसे लड़कियां रह पा रही क्या हैं? करेंगे मैम? अपनी मांग को जब तक नहीं सुनेगी बीपीएससी, जब तक सरकार नहीं सुनेगा, तब तक हम लोग को एक सब कष्ट उठाना ही पड़ेगा ना। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर जो बगल में शौचालय था वो भी बिल्कुल बुरे हाल में है। बुरे हाल में है, बंद ताला कर दिया लगाया गया कर है। दिया गया है। ताला तो फिर महिलाएं कैसे रह रही हैं? अभी कल पप्पू यादव सर आए थे, उन्होंने हमसे बोला है आज शौचालय की व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने हमारे लिए आप कदम सोचिए कि ये धरना स्थल है और यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। जी। पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कोई नल नहीं है। सरकार कहती है हर घर नल जल, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है मैडम, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको गंदगी ऐसे ही है, कूड़े का अंबार आप खुद जाकर देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। कीड़ा ऐसे ही है। एक दिन वर्षा क्या हो गई, हमने देखा कि यहाँ से कीड़े भी निकल रहे हैं और सांप तक निकल रहा था। जी हाँ हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। और एक ही चौकी हम लोग के पास, किसी तरह रात में हम लोग नीचे भी नहीं सो पाते हैं, रात भर जग के हम लोग बिताए हैं मैडम, जिस दिन भी बारिश हुई है। और ये है धरना स्थल गर्दनी बाग। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी हैं? जी अब तो थैंक यू बोलना पड़ेगा शिक्षा मंत्री को। बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है, तो थैंक यू बोलिए आप। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज 15 अगस्त से आज़ादी का दिन और हमें यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या हमारे पूर्वजों ने इस दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि हम सड़क पे बैठे? ये तो आप लोग जिद कर रहे हैं इसलिए बैठना बताते हैं, बीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है जिसमें डेट है ही नहीं है। कैसा शेड्यूल है? बिना डेट आ जाएगा हर चीज की। आप लोग युवाओं को इतनी जल्दी क्या रहती है? 2.5 साल हो गया मैम। नीतीश कुमार कहे थे 2025 में टीआरई 4 पूरा होगा। सम्राट चौधरी 80,000 बोले हैं, 80,000 से 32,000 आ गया। फरवरी में ही अध्यक्षना किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। डेट पे डेट दिया जा रहा है और कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री से ये बता दे नोटिफिकेशन कब आएगा? अब 3 बार स्टेट हो चुका है, कितना बार स्टेट दीजिएगा? 3 बार स्टेट हो के टीआरई 4 एक बार में नहीं हुआ है। दिन दहाड़े धूल झोंका जा रहा है आंख में। शिक्षा मंत्री से यह बताए नोटिफिकेशन कब आएगा? अरे आ जाएगा, अभी तो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है बीपीएससी ने, आ जाएगा। हमें डेट इतनी जल्दबाजी? 2.5 साल, इतना गुस्से में? 2.5 साल कम समय नहीं है, 2.5 साल। अब समय देखिए, ये शिक्षा मंत्री जी बोले थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सम्राट नहीं जाएगा ना हाँ, वचन। सम्राट चौधरी का ट्वीट देखिए, जुलाई में नोटिफिकेशन हम दे देंगे। अभी अगस्त 15 अगस्त है। ये फर्जी तरीका से
जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन का आप डेट दे दीजिए, स्टेट अब हमको डेट दीजिए ना, कब आएगा, ले लेंगे, दे देंगे। पिछला शिक्षा मंत्री बोलते थे शीघ्र आएगा, ये बोलते जल्द आएगा। अंतर यही है, शीघ्र जल्द का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दे दीजिए, मात्र डेट दे दीजिए। क्या चाहिए जी? मैम जैसा कि आप बोले, थोड़ा आ गया। जैसा कि आप बोले कि कैलेंडर आ गया, आपको थैंक यू बोलना तो चाहिए। गलत बोले हम, कैलेंडर नहीं आया है। कैलेंडर में आप ये बता दीजिए प्री कब है, मेंस कब है। नहीं, वो बात लिखा हुआ है ना कि वो भी जल्द हम बताएंगे कि कब है। तो फरवरी में कैलेंडर आया था मैम, उसमें बीपीएससी ये बोला था 19 अप्रैल को हम नोटिफिकेशन देंगे, अब 25 अप्रैल से हम फॉर्म फिलअप ले लेंगे। अब 22 सितंबर से 29 सितंबर के बीच एग्जाम डेट दिया गया था। अब बोल दिया था विद्यार्थी लोग को कि आप लोग तैयारी कीजिए। अच्छा, तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, यहाँ पर बैठे रहिएगा तो। नहीं तो हम लोग तैयारी किए हुए हैं, तैयारी किए हुए हैं, पीटी का भी कर लिए तैयारी, मेंस का भी कर लिए हैं। अगर वो चाहे तो अभी एग्जाम हमसे ले ले, हम एग्जाम देने के कॉन्फिडेंस देखिए, एक तो ताली बजाइए आप लोग इनके कॉन्फिडेंस। मैम कॉन्फिडेंस नहीं, 22 सितंबर एग्जाम डेट था ना। बच्चे तैयार हैं, बहुत तैयार है। ईमानदारी से परीक्षा लेकर दिखाए कि ये सब गार्जियन ये बात बोल रहे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा कि सब निकालेंगे, लेकिन ईमानदारी से परीक्षा तो ले। भ्रमित करने वाले बच्चे नहीं ना? नहीं जी, नहीं भ्रमित, सीरियस वाले हैं? सीरियस है, एकदम सीरियस है। सरकार यह बता कि पीटी में सब ये आप टीचर बना रहे हैं या आप प्रोफेसर बना रहे हैं? नहीं, इस पे हम आपको बता दें कि यही सवाल हमने शिक्षा मंत्री जी से पूछा था। उन्होंने सामने से जवाब दिया कि हमारे शिक्षकों को आईएएस से भी ज्यादा तेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही शिक्षक आईएएस बनाते हैं। गलत बोल रहे सही कहा, लेकिन सैलरी आप दीजिएगा चपरासी लेवल का। आईएएस चाहिए तो सैलरी भी दीजिए ना। पीटी में ले रहे सैलरी लीजिएगा लोअर ग्रेड का, और चाहिए कि हम आईएएस बने। और भवन भी टूटा रहता है, आप देख ही रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के भवन का हाल। पढ़ाई हो रहा है, आईएएस बनवाना, आप सैलरी दीजिए। केवीएस का जो सैलरी वो दीजिएगा ना। यूपी का सैलरी बेसिक पे मैम 1 से 5 का 40,000 है। सब कुछ चाहिए। तो आप आईएएस लेवल का टीचर चाह रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए। टीचर भी आईएएस चाहिए, लेकिन सैलरी देना आईएएस नहीं। आपका ये दोहरा नीति नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। नहीं, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग बड़ा चुप हैं। हिम्मत अभी से लगता है कि जवाब दे चुकी है। जब हम 1799 दरोगा के एग्जाम दे के आए थे ना, तो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि 70 तो सही है, आराम से होगा। मेंस में लग चुके थे, यहाँ देखते तो पीटीए ना हुआ। अब पारदर्शिता है या है ना, हम क्वेश्चन मांगे, कॉर्बन कॉपी मांगे, कैसे हम जाके केसो करेंगे? तो कैसे आईटीआई करेंगे तो साला कहिया देगा, कोई गारंटी ना है। सही देगा कि गलत देगा, इसका कोई अच्छी ना है। तो हम लोग क्या करें बताइए? इसीलिए आंदोलन में बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन और कार्बन कॉपी हमको दिया जाए। हम यहाँ से दिल्ली आंदोलन चल गए थे करना, खाली दरोगा ला, और लिख के लेके गए थे जंतर मंतर में कि हमको बिहार दरोगा के क्वेश्चन और कार्बन कॉपी दिया जाए। काहे चले गए थे वहाँ पर इसको लिख के? तब क्या करें, बिहार में आंदोलन करते तो कोई सुनबे नहीं करता है, इस कारण से दिल्ली चल गए। जंतर मंतर से आए तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा ले ही के आए बिहार। हमको समझ में ना आता है कि सब जितना भी है सब दिल्ली जंतर मंतर चल गया, अपन गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है तो आइबे ना कर रहा है। काहे नहीं आ रहा है? पता नहीं काहे नहीं आ रहा है, डर रहा है, लगता है लाठी उठी गोली उली चला है जैसे। काहे रे, बिहार के लाला है, डर जाएगा जी। बिहार के लाला डर जाएंगे क्या? वही ना, अब हो सब, अब बिहार में इंतजार कर रहा है गर्दनी बाग। चलिए, सुना आपने इन्होंने क्या कुछ कहा, आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है जी? थोड़ा सा इधर आ जाइए। साथ में आया, ऐसे ही साथ में आए हैं भैया को। अच्छा, भैया के साथ में आया, अभ्यर्थी नहीं है आप? अच्छा, अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन साथ देने भैया का यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप अपने बारे में बताइए। मैं एक 70वीं का विद्यार्थी हूँ, और इस बार जो 70वीं का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें घोर बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। हम लोग लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, लगातार चयन प्रक्रिया में बने हुए हैं। इसके बावजूद इसमें 2000 प्लस सीटें थी, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो कोई भी पोस्ट मिलने ही वाला है। लेकिन जिस तरीके से कॉपी का मूल्यांकन हुआ है, हम लोग इससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं, और सरकार से और आयोग से मांग करते हैं कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर जो मूल्यांकन हुआ इसकी जांच किया जाए। क्योंकि इसमें देखा जा रहा है जैसे कि कुछ रैंकर्स है, रैंक 3 है, रैंक 9 है, रैंक 333 है, या बहुत सारे रैंकर्स हैं, उनकी कॉपियाँ जो हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय है। उसमें मतलब जो रैंकर्स है, उनके रैंकर्स की कॉपियाँ देखने के बाद आपको पता चलता है कि क्वालिटी क्या है, लेकिन इनकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इतना मांग करते हैं कि एक स्वतंत्र कमेटी बना दिया जाए आयोग के द्वारा, और दोबारा से जांच हो। बिल्कुल जांच हो, दोबारा से जांच हो। लेकिन एक बार फिर से हम लोग चाहेंगे कि आज के दिन आप लोग सरकार से मिलकर कुछ गुहार लगाइए। क्या कहिएगा सरकार को?
मिलकर सारे लोग एक साथ क्या करेंगे? करके यही गुहार लगाना चाहते हैं कि बिहार में जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं सबको पारदर्शिता के साथ करिए और जितना भी परीक्षा नहीं हो रहा है या जिसमें गलत तरीके से परीक्षा हुआ है वो सब की जांच हो सीबीआई। अगर सरकार से TRE 4 का नोटिफिकेशन 2.5 साल से नहीं निकल रहा, सिर्फ अध्याचना खेलना, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई और चला लेगा। एक नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्री जी अब 2.5 साल से नहीं निकाल रहे, कहते हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त में नहीं आ रहा, इस्तीफा दीजिए, आपको देना पड़ेगा। देखिए बिहार में जितना एग्जाम होता है लगता है सब चोरिये से आधा बनता है। क्या होता है कि क्वेश्चन मांगने चाहे कार्बन कॉपी देवे नहीं करता है तो चोरिये से ना होता है जी। पारदर्शिता का मतलब कि साफ साफ दिखना चाहिए, हमको कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए, सब कुछ दीजिए, तब होगा पारदर्शिता, तब होगी ट्रांसपेरेंसी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन अभ्यर्थियों ने, क्या कुछ गुहार लगाई है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत, खबर अनफिल्टर्ड ने इन लोगों से की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।